Good morning, second class. So today we are going to start with a new chapter of your English book, and the name of this chapter is Don't Play on the Road. So it is a dialogue-based chapter between a son and a father, and how father is telling his son that they should not play on the road. हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए. कहाँ खेलना चाहिए? Where do we play? Where we should play? We should play या तो अपने घर पे या टेरेस पे, और वी शुड रादर प्ले इन द पार्क या गार्डन में खेलना चाहिए. ठीक है, हमें रोड पे प्ले नहीं करना चाहिए. वाई? क्योंकि रोड पे क्या आती है, रोड पे बहुत सारी कार्स आती हैं, ट्रैफिक होता है, तो हमको उससे चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है. सो देर आर पार्क्स, देर आर गार्डन्स विच आर मेड फॉर द किड्स टू प्ले, सो वी शुड प्ले इन दोज गार्डन एंड पार्क्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फादर, व्हाट आर दोज चिल्ड्रन डूइंग? रोहित, they are running, some are jumping, others are playing football. तो फादर रोहित से पूछते हैं कि what are those children doing? वो बच्चे क्या कर रहे हैं? तो रोहित बोलता है they are running, कुछ रन कर रहे हैं, some are jumping and some are playing football. Father, where are they playing my boy? वो फादर ने पूछा कि वो कहाँ खेल रहे हैं. रोहित said they are playing on the road. तो वो कहाँ खेल रहे हैं? वो रोड पे खेल रहे हैं. Father, do you think it is the right thing to do? फादर बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है रोड पे खेलना राइट थिंग है, सही चीज है? रोहित, यस फादर, इट इज गुड थिंग टू प्ले एंड एक्सरसाइज योरसेल्फ. तो रोहित ने बोला हाँ, ये खेलना तो अच्छी बात है और इससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है, तो वी शुड प्ले. फादर, यस इट इज, बट वेयर आर दे प्लेइंग? वो कहाँ खेल रहे हैं? रोहित, दे आर प्लेइंग ऑन द रोड. वो रोड पे खेल रहे हैं. फादर, केयरफुल चिल्ड्रन डू नॉट प्ले ऑन द रोड. इट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द रोड. तो फादर टेल्स रोहित दैट केयरफुल चिल्ड्रन, केयरफुल मतलब जो समझदार बच्चे होते हैं, जो ध्यान रखते हैं चीज़ों का, दे डोंट प्ले ऑन द रोड. वो रोड पे नहीं खेलते हैं. इट इज़ नॉट सेफ फॉर देम टू प्ले ऑन द रोड. रोहित, बट वाई फादर? ऐसा क्यों? फादर, देर इज ऑलवेज मूविंग ट्रैफिक ऑन द रोड. क्या होता है रोड पे? मूविंग ट्रैफिक होता है, कार्स निकलती हैं, बाइक्स निकलती हैं, तो रोड पे मूविंग ट्रैफिक होता है. इन केस यू कम इन द वे ऑफ स्पीडिंग ट्रैफिक and the driver does not notice you, then you may be run over, you may get badly wounded. तो क्या होता है, अगर बहुत स्पीड से ट्रैफिक आ रहा है और ड्राइवर ने आपको नहीं देखा खेलते हुए, या फिर नहीं देख पाया, आप एकदम से भाग के रोड पे चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, गाड़ी आपके ऊपर से निकल जाएगी, यू मे बी रन ओवर, और उससे क्या होगा, आपको बहुत चोट लग जाएगी. रोहित, ओ माई गॉड. फादर, एंड नॉट ओनली दिस, द रोड इज डर्टी एंड द डर्ट विल स्टिक टू योर क्लोथ्स एंड बॉडी. एंड फादर सेज कि ये सिर्फ यही नहीं, रोड जो है वो बहुत डर्टी होती है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक चलता है, राइट, और वहां की जो गंदगी है वो आपकी बॉडी पे लग जाएगी. दिस डर्ट ऑल्सो कैरीज जर्म्स दैट मे कॉज डिजीजेस. और इस डर्ट में जर्म्स भी होते हैं जिनसे हमको डिजीजेस हो सकती है. रोहित, वेयर शुड वी प्ले? फादर, देन रोहित आस्क कि हमें कहाँ खेलना चाहिए? वेयर शुड वी प्ले? फादर सेज यू शुड प्ले इन द पार्क. तुमको पार्क में खेलना चाहिए. द ग्राउंड इन द पार्क इज नॉट सो हार्ड. The air is clean and healthy. Most parks also have swings for children. So where the kids should play? Kids should play in the park because park जो है वो वहाँ पे ग्राउंड होता है. रोड क्या होती है? रोड बहुत हार्ड होती है ना, बजरी लगी होती है उसमें, राइट. लेकिन पार्क में क्या होता है? मिट्टी होती है. पार्क में ग्राउंड होता है, उस पर ग्रास लगी हुई होती है, तो अगर आप उस पर गिरते भी हो तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगती है. एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट ग्रास देर इज नो डर्ट इन द पार्क. और वहाँ पे स्विंग्स भी होते हैं फॉर द किड्स. Rohit says, yes, father, I promise to always play in the garden. Then Rohit promises his father they should always play in the garden and he will never play on the road. Start with the question answers. Father asked Rohit what the boys were doing. Some children were jumping. They were playing on the road. Careful children do not play on the road. They play in the garden or in the park. Why should we not play on the road? क्यों नहीं खेलना चाहिए हमें रोड पे? We should not play on the road because of moving traffic. Where should we play? We should play in the garden or park. Why should we play in the park? क्यों खेलना चाहिए? Because it is clean and green. Ground of park is also not hard like road. Is playing good or bad for health? Playing is good for health. It makes us healthy. Now put a tick against the actions that are correct and cross against those are incorrect. We should play on the road. Right or wrong? Wrong. We should cross the road at the zebra crossing. Right. आपने रोड पे देखा है कभी? जेब्रा क्रॉसिंग होती है, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए. दैट इज फॉर पेडेस्ट्रियन वॉकिंग. वी शुड नेवर वॉक ऑन द फुटपाथ. क्रॉस. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, नॉट ऑन द रोड.
because road is for moving traffic. Footpath is for those who want to walk on their foot. We should hold hands of our elders while walking on the road. True. Careful children should play in the park. True. Now the box below has certain describing words. Write the most appropriate word against each picture. अब यहाँ पे describing words दिए हुए हैं. We all know what are describing words. Black, green, old, young, beautiful, cold. अब आपको इन pictures के आगे इन describing words को लगाना है. This lady is old. Old lady. This flower is beautiful. This man is young. Green leaf. Blackboard and cold ice cream. Use un before the words given in the box. Then fill in the blanks with suitable un words. Kind, natural, happy, healthy, unwilling. Unkind, unnatural, unhappy, unhealthy and unwilling. Sarita has lost her purse and is unhappy. वो खुश नहीं है क्योंकि उसका पर्स खो गया. Unhappy means sad होना. Rohit is suffering from fever. We should not be unkind to him. हमें उसके साथ unkind नहीं होना चाहिए. This color is an unnatural shade. We should not eat many chocolates. It is unhealthy. Don't force an unwilling person to do something. Willing मतलब अपनी मर्जी से कुछ करना. Unwilling मतलब जब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहते हो. Now look at the pictures and complete the sentences. There is a computer, TV, deer and ship. A parrot is to fly and deer is to run. जैसे parrot fly करता है, deer क्या करता है? Run करता है. A radio is to listen. Television is to watch. जैसे रेडियो को हम सुनते हैं, टेलीविजन को हम वॉच करते हैं. An aeroplane is to sky as ship is to sea और water. जैसे एरोप्लेन स्काई में उड़ता है, शिप कहाँ जाती है? सी या वाटर में चलती है. राइट, वाटर में चलती है शिप. तो आप सी भी लिख सकते हो और वाटर भी लिख सकते हो. नाउ द आंसर्स आर गिवन बिलो. फ्रेम क्वेश्चंस टू विच दे मे बी द आंसर. हिंट वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट. नाउ अब ये हिंट वर्ड्स दिए हैं, आपको इनसे क्वेश्चंस बनाने हैं. दे आर प्लेइंग. What are those children doing? Or what are they doing? Right? On the road. Where are they playing? On the road. No, they are not good children. Are they good children? No, they are not good children. Because why? Because they are playing on the road. Yes, there is green grass. Is there a green grass? Yes, there is a green grass. So like this you can make your own questions. Now fill in the blanks with suitable words given in the box. Over, into, out, after, not. No, they are not good चिल्ड्रन. यहाँ पे नॉट आ जाएगा. द डर्ट विल गेट इन टू योर आईज. इंटू मतलब अंदर चले जाना. गेट आउट ऑफ द वे. मेरे रास्ते से दूर हो जाओ. यू मे बी रन ओवर. इट इज गुड टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क. नाउ दिस इज composition. Match the two columns appropriately to make sentences on good habits. Games keeps us fit and strong. Good boys do not play on the road. अच्छे बच्चे रोड पे नहीं खेलते. His hand and feet were badly cut. The dirt will go into your mouth. The ground of the park is not hard. I promise that I will never play on the road. These sentences are from your book only, your chapter only. Now write the letters in the circle below the kites and complete the sentences. इन letters को आपको जहाँ पे जा रहा है ना, इनका string यहाँ लिखना है. जैसे L यहाँ लिखोगे, Y यहाँ पे, P यहाँ, A यहाँ. Like this you have to write and then आप इसको उल्टा कर दोगे, यहाँ से read करोगे तो it will frame a sentence. Play a safe game. Right? तो आपको इसको unjumble words को jumble करना है. Jumble words को unjumble करना है. Sorry. Now you need to finish your work in your book and in your notebook.